नमः संस्कृताय। नमस्कार मित्रों, मैं शिक्षाचार्य केशवनाथ झा आज कुछ तर्क संग्रह के प्रश्नों पर अभ्यास करने जा रहे हैं। इसमें आज प्रश्नों के क्रम में पहला प्रश्न है, स्पर्शः कतिविधाः केचते भेदाः। स्पर्श के कितने भेद होते हैं? केचते भेदाः, और वह भेद कौन कौन से हैं? स्पर्शस्त्रिविधाः, स्पर्श तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला कर है शीतः, दूसरा है उष्णः, तीसरा है अनुष्णाशीतश्च। पहला कौन सा है? शीतः, दूसरा है उष्णः, तीसरा कौन सा है? अनुष्णाशीत। इस प्रकार इन तीनों भेद के माध्यम से स्पर्श जो है वह तीन प्रकार के होते हैं। अब अगला प्रश्न है, स्पर्शस्याश्रयाः के। स्पर्श के आश्रय कौन हैं? तो कह रहे हैं, स्पर्शस्याश्रयाः पृथिव्यप्तेजो वायवः। स्पर्श के आश्रय हैं पृथ्वी, अप, तेज और वायु। ये जो हैं पृथ्वी, अप, तेज, वायु, अर्थात चार हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश छोड़ करके सारे हैं। अर्थात स्पर्शः पृथ्वी जल तेजो वायुषु एव भवति। अब कह रहे हैं स्पर्श जो है वह पृथ्वी जल तेज वायु में ही होता है। जले कीदृशः स्पर्शो भवति। अब कह रहे हैं जो जल में कैसा स्पर्श होता है, तो कहते हैं जले शीत एव स्पर्शो भवति। जल में जो है ठंडक स्पर्श ही होता है। तेजसी कीदृशः स्पर्शो भवति। तेज में कौन सा स्पर्श होता है? तो कहते हैं तेजसी केवलम उष्ण एव स्पर्शो भवति। तेज में जो है केवल उष्णता ही स्पर्श होता है। पृथिव्याम कीदृशः स्पर्शो भवति। पृथ्वी में जो है कैसा स्पर्श होता है? तो कहते हैं पृथिव्याम अनुष्णाशीतः स्पर्शो भवति। पृथ्वी में जो है अनुष्णाशीत स्पर्श होता है। वायो कीदृशः स्पर्शो भवति। वायु में कीदृश स्पर्श होता है? तो कहते हैं वायु अपि अनुष्णाशीतः स्पर्शो भवति। वायु में भी जो है अनुष्णाशीत स्पर्श ही होता है। पाकजम किम भवति। अब कह रहे हैं जो पाकज क्या होता है भैया? तो कहते हैं विलक्षणः तेजः संयोगः पाको भवति। जो विलक्षण तेज का संयोग है वही पाक कहलाता है। पाकाद उत्पन्नम पाकजम भवति। अब कह रहे हैं भैया पाकज क्या होता है? तो कह रहे हैं पाकाद उत्पन्नम, जो पाक से उत्पन्न होता है उसी को हम पाकज कहते हैं। रूपादि चतुष्टयम कुत्र पाकजम अपाकजम च। अब कहते हैं जो रूपादि जो चार हैं वह कहाँ पे पाकज होता है और कहाँ पे अपाकज होता है, ये बताइए। तो कह रहे हैं रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम। रूपादि जो चार हैं वह पृथ्वी में जो है पाकज होता है, और अनित्यम च, और वह क्या होता है? अनित्य होता है। अन्यत्र अपाकजम, और सभी जगह जो है अपाकज ही होता है। अपाकजम कतिविधम। अपाकज जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? तो कहते हैं अपाकजम नित्यम अनित्यम चेति द्विविधम भवति। अपाकज जो है नित्य एवं अनित्य के भेद से दो प्रकार के होते हैं। अब कहते हैं नित्यगत जो है वही नित्य है, और अनित्यगत जो है वही अनित्य है। संख्यायाः किम लक्षणम। संख्या का क्या लक्षण है? तो कहते हैं एकत्वादि व्यवहारा साधारण हेतु संख्या उच्यते। एकत्वादि का जो हम साधारणतया व्यवहार करते हैं उनका जो हेतु है उसी को हम संख्या कहते हैं। संख्या कुत्र कुत्र वर्तते। संख्या कहाँ कहाँ होता है? तो कहते हैं संख्या नवस्वपि द्रव्येषु वर्तते। संख्या जो है वह 9 द्रव्य में होता है। संख्या किम रूपा भवति। संख्या किम रूपा भवति। संख्या का रूप क्या होता है? तो संख्या एकत्वादि रूपा परार्थ पर्यंता च भवति। कहते हैं संख्या जो है वह
एकत्वादि रूप में होते हैं और परार्ध पर्यंत जो है वह होता है। संख्या नित्या अनित्या वा, संख्या नित्य है या अनित्य है? तो कहते हैं एकत्वम नित्यत्वम नित्यम अनित्यम च। जो एकत्व संख्या है वह क्या है? नित्य भी है और अनित्य भी है। अब फिर कह रहे नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम द्वित्वादिकम तू सर्वत्र अनित्यमेव। और जो द्वित्वादि संख्या है वह सर्वत्र जो है अनित्य ही होता है। परिमाणस्य किम लक्षणम? तो कहते हैं मान व्यवहारा साधारण कारणम परिमाणम उच्यते। जो मान व्यवहार जो है उसका असाधारण कारण जो है वही परिमाण कहलाते हैं। परिमाणस्याश्रयः के, परिमाण का आश्रय क्या होता है? तो कह रहे हैं परिमाणस्याश्रयाः नवापि द्रव्यानि। परिमाण का आश्रय जो है 9 द्रव्य है। परिमाणम कतिविधम भवति केचते भेदाः। परिमाण कितने प्रकार के होते हैं और वह भेद कौन कौन से हैं? तो कहते हैं परिमाणम चतुर्विधम अनुमहदृघम ह्रस्वम चेति। परिमाणम चतुर्विधम अनुमहदीर्घम ह्रस्वम चेति। परिमाण 4 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से हैं? तो पहला अनु है, दूसरा महद है, तीसरा दीर्घ है, चौथा ह्रस्व है। ये चारों भेद से परिमाण जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। पृथक्त्वस्य किम लक्षणम? अब कह रहे हैं जो पृथक्त्व का क्या लक्षण है भैया? तो कह रहे हैं पृथक व्यवहारा साधारणम कारणम पृथक्त्वम उच्यते। पृथक व्यवहारा साधारणम, जो पृथक व्यवहार साधारण है उसका जो कारण है उसी को हम कहते हैं पृथक्त्व कहते हैं। पृथक्त्वम कुत्र कुत्र भवति? अब जो कह रहे हैं जो पृथक्त्व कहाँ कहाँ होता है? तो कह रहे हैं जो पृथक्त्वम सर्वेषु द्रव्येषु भवति। पृथक्त्व जो है सभी द्रव्यों में होता है। संयोगस्य किम लक्षणम? संयोग का क्या लक्षण है? तो कह रहे हैं संयुक्त व्यवहारा साधारण हेतु संयोगो भवति। संयुक्त व्यवहार का जो असाधारण हेतु है वही संयोग है। संयोगस्य आधारा कः? संयोग का आधार क्या होता है भैया? तो कहते हैं संयोगस्य आधारः सर्वद्रव्यानि सन्ति। संयोग का आधार जो है सभी द्रव्य होते हैं।